हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या होती हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? देखिए, अगर बात करते हैं एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और ट्यूबरकुलर का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, जो मतलब कि टीबी के बीमारी जो होती है उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं, उन ड्रग्स को हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं, साथ ही में डिटेल में जानेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी जो होता है, इसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। ये एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, इसमें इन्फेक्शियस डिसीज होती है, यूजली कॉज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा कॉज होती है, यानी कि यही कॉजेटिव एजेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का। अगर बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो होता है जनरली अफेक्टिंग द लंग्स, यानी कि जनरली काफ़ी ज़्यादा जो होता है कि लंग्स को ही मेनली अफेक्ट करता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, इसलिए लंग्स से टीबी जो होता है ज़्यादातर लोगों में होता है। अब बात करते हैं ऑल फर्स्ट लाइन ड्रग्स। देखो, अगर इस मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग्स हैं, इनके क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो दो टाइप से होती हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले जान लेते हैं, फिर बाद में क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। तो बात करते हैं, जैसे जो फर्स्ट लाइन के ड्रग्स होती हैं, सारी की सारी ट्यूबरकुलोसाइडल होती हैं। साइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। और स्टेटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, वो सारी की सारी साइडल होती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, बस एक को छोड़ के, एक्सेप्ट इथम्ब्यूटॉल। इथम्ब्यूटॉल को छोड़ के बाकी सारी की सारी बैक्टीरिया साइडल होती हैं, क्योंकि इथम्ब्यूटॉल जो होता है वो बैक्टीरियो स्टेटिक होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, किल नहीं करता है। आगे बात करते हैं ऑल फर्स्ट लाइन ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिसिटी। अब कोई भी ड्रग्स के यूज होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जितनी भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, सारी की सारी जो होती हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। और एक को छोड़ के बस मतलब कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथम्ब्यूटॉल, मतलब कि इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के बाकी की सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, वो लीवर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कैन बी सेफली यूज इन प्रेगनेंसी। जितनी भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हैं उसको, एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के बाकी सारी। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये जो होता है फ्यूटल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग होती है। अब एमिनोग्लाइकोसाइड जितनी भी ड्रग्स थी वो ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सारी टॉक्सिसिटी मेन उनका साइड इफेक्ट होता है। तो अब इससे ये फर्टल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसलिए इसको हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी जितनी भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनको यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा आइसोनियाजाइड सिंगल डोज पे इम्पॉर्टेंट ड्रग होता है, जो कि यूज किया जाता है टीबी के लिए, यानी कि सिंगली हम आइसोनियाजाइड को यूज कर सकते हैं। ये और ड्रग ऑफ चॉइस होता है टीबी के लिए। तो आइसोनियाजाइड क्या हुआ? ड्रग ऑफ चॉइस हुआ टीबी के लिए। अब बात करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ से आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन ड्रग सिंगल डोज में इंपॉर्टेंट होता है यूज के लिए, और ड्रग ऑफ चॉइस भी होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, क्योंकि आइसोनियाजाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस टीबी। जो प्रोफाइलैक्सिस टीबी होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है आइसोनियाजाइड, INH भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। आगे बात करते हैं रिफैम्पिसिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ द रिफामाइसिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान रहे हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है, यानी कि रिफैम्पिसिन एक ड्रग है जो कि डेरिवेटिव होती है रिफामाइसिन का। अदर डेरिवेटिव भी होते हैं रिफामाइसिन के, जैसे कि हमारा रिफापेंटिन हो गया, रिफाब्यूटिन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं रिफैम्पिसिन जो होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन अगर देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, रिफैम्पिसिन जो होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है एंड फास्टेस्ट एक्टिंग लेप्रोसी में भी यूज किया जाता है। देखो, क्योंकि रिफैम्पिसिन ही एक ऐसी रिफैम्पिसिन ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज होती है और लेप्रोसी में भी यूज होती है।
इथम्ब्यूटॉल एक्ट एज इनहिबिटिंग द पेप्टाइड सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया की पेप्टाइड सिंथेसिस जो होता है उसको इथम्ब्यूटॉल इनहिबिट करता है। इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स से रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं इसका जो मेन टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे पूरा। तो बात करते हैं, अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की तो 2 टाइप से होता है इनका क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। यानी कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग पहले भी जैसे बताया था, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गई, फर्स्ट लाइन ड्रग, और ये सेकंड लाइन ड्रग्स होगी। फर्स्ट लाइन कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? फर्स्ट लाइन में सिर्फ 5 ड्रग्स होती हैं, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर इसको हम याद कैसे रखेंगे तो उसके लिए एक ट्रिक है, पेरिस। P फॉर पैराजिनामाइड, E फॉर इथम्ब्यूटॉल, R फॉर रिफैम्पिन और I फॉर आइसोनियाजाइड हो गया और S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स ट्रिक वगैरह याद रखेंगे तो हमें याद रखने में आसानी रहेगी, ड्रग्स को भूलेंगे नहीं इससे। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गई, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स की। सेकेंड लाइन ड्रग्स जैसे कि हमारा थायासिटाजोन हो गया, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, इथम्ब्यूटॉल, साइक्लोसेरिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन हो गया, और कुछ नेवर ड्रग्स भी होती हैं जैसे हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ट्यूबरकुलोसिस में यूज की जाती हैं। आगे बात करते हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पर देखिए कि ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है, ये मेनली जो होता है लंग्स को डिफेक्ट कर रहा है, एल्वेलाई में देखो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब सिंगल ड्रग्स की बात करते हैं, एक एक सिंगल ड्रग्स को लेकर चलेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स के। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं ये मोर इफेक्टिव होती हैं। अगर बात करते हैं आइसोनियाजाइड की, सबसे पहले आइसोनियाजाइड क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तो हाई है, ठीक है, पर एक्सेलेंस यानी कि बहुत ज़्यादा एक्शन रहता है इसका ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसाइडल होती है, पहले भी बात कर चुके हैं, ये बैक्टीरिया को किल करता है। अब बात करते हैं इट अफेक्ट द मेम्ब्रेन, इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। ये मैग्नीशियम ऑफ एक्शन ही बस इतना याद रखना है कि आइसोनियाजाइड जो होता है, जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देता है। जो कि माइकोलिक एसिड क्या होता है? एक यूनिक कंपाउंड होता है माइकोबैक्टीरियम, जो सेल वाल होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वाल जो होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है तो किल हो जाता है। आगे बात करते हैं द रेट ऑफ INH एसिटाइलेशन सो द जेनेटिक वेरिएशन देयर आर आइदर। अगर रेट ऑफ एसिटाइलेशन की बात करते हैं इसको तो अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन करता है, किसी में फास्ट होता है एसिटाइलेशन, स्लो होता है एसिटाइलेशन। का मेटाबॉलिज्म की बात करें ना 2 टाइप से होता है एसिटाइलेशन के थ्रू, तो फास्ट और स्लो होता है। अगर फास्ट होता है तो 30 से 40% इंडियंस जो होते हैं 1 ऑफ द NH 1 हॉर्स रहेगा इसका और स्लो एसिटाइलेशन होगा तो इसको एक्शन 3 हॉर्स तक रहेगा, ठीक है, INH का। आगे बात करते हैं जैसे कि हमारा पेरीफेरल न्यूराइटिस हो गया। पेरीफेरल न्यूराइटिस की अगर बात करते हैं तो ये अपीयर होता है टू मोर कॉमन शो इन द एसिटाइलेटर में मोर कॉमन शो होता है। आगे बात करते हैं ड्यू टू इंटरफेयर ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ पाइरिडॉक्सिन, इंक्रीज कर देता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। पाइरिडॉक्सिन गिवन प्रोफाइलेक्टली दिया जाता है जो कि 10 mg पर डे दिया जाता है, प्रिवेंट करता है न्यूरोटॉक्सिसिटी को। कहने का मतलब ये है यहाँ पर आइसोनियाजाइड के साथ में हम पाइरिडॉक्सिन दे देंगे, ठीक है। पाइरिडॉक्सिन क्या कर देता है? ये यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोफाइलेक्टली दिया जाता है, 10 mg पर डे दिया जाता है इसके आइसोनियाजाइड के साथ में, जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, आइसोनियाजाइड न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है और पाइरिडॉक्सिन इसके साथ में दिया जाता है जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोकता है, ठीक है, ये होता है। आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस।
इसका साइड इफेक्ट होता है, मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है आइसोनियाजाइड को INH बोलते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस का मेजर साइड इफेक्ट होता है कॉमन ओल्डर पीपल इन एल्कोहलिक, जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो पेशेंट है एल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं, उनमें ये कॉमन होता है हेपेटाइटिस। आगे नेक्स्ट ड्रग है हमारी रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन की अगर बात करते हैं तो इसको R से डोनेट करते हैं। इट इज़ द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है रिफामाइसिन बी का, ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी से। ये इसका ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, इस कहाँ से ये ऑब्टेन होता है, कौन से बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं इसका, अगर बात करते हैं इनहिबिट करता है DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस को, पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं इनहेंस इट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द वेल ऑफ दैट मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग। देखो ये कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके मेटाबॉलिज्म को इनहेंस कर देता है, लाइक जैसे हमारा वारफेरिन हो गया, ओरल कंट्रासेप्टिव हो गए, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, सल्फोनाइल यूरिया हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, इनके मेटाबॉलिज्म को जो होता है इनहेंस कर देता है, जो रिफैम्पिसिन होता है। अब बात करते हैं इसके मेजर कुछ जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट में बात करते हैं तो जैसे हेपेटाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया। हेपेटाइटिस मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है पेशेंट में, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिसीज होती है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे कि हमारा ब्रीथलेसनेस हो गया, मे बी एसोसिएटेड विद द शॉक एंड कोलैप्स की वजह से हो सकता है ये चीज़। तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हेपेटाइटिस हो गया। और जैसे हमारा क्यूटोनियस सिंड्रोम भी इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। कीटोनियस सिंड्रोम हो गया, फ्लू सिंड्रोम हो गया, कीटोनियस फ्लू सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम। कीटोनियस सिंड्रोम क्या होता है, जैसे हमारा फ्लशिंग प्यूराइटिस होता है और रेसेस, स्पेशली ऑन द फेस एंड स्कैल्प पर रेसेस आ जाते हैं, रेडनेस, वेटेरिन आई, तो वाटरन आई, ये सारी जो क्यूटोनियस सिंड्रोम्स होते हैं जो कि रिफैम्पिसिन कॉज करता है। फ्लू लाइक सिंड्रोम जैसे बात करते हैं विद सेल्फ फीवर, हेडेक, मेलेसिस एंड बोन पेन हो सकता है, ये फ्लू लाइक सिंड्रोम होता है। अब्डोमिनल पेन में जैसे हमारा नोजिया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है विदाउट डायरिया, बिना डायरिया के अब्डोमिनल क्रैम्प, ये एब्डोमिनल सिंड्रोम हो गया जो कि रिफैम्पिसिन कॉज करता है। और अदर यूज बात करते हैं जो लेप्रोसी में भी ये यूज किया जाता है, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, तो लेप्रोसी में भी इसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट ड्रग है पायराजिनामाइड। ये जो ड्रग्स होती है ये भी हमारी जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। वीक ट्यूबरकुलोसाइडल होती है, ये वीक ट्यूबरकुलोसाइडल होती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे गाउड, हाइपर यूरिसीमिया, यानी डोज रिलेटेड होता है, डोज इंक्रीज करेंगे तो साइड इफेक्ट बढ़ेंगे। केमिकली ये भी सिमिलर होता है आइसोनियाजाइड के बस की तरह, मतलब कि आइसोनियाजाइड की तरह अगर केमिकली सिमिलर होता है तो एक्शन भी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इन्वेट करेगा। वर्क ऑन एसिडिक पीएच, इसका ये रहता है मेन पॉइंट कि ये वर्क करता है एसिडिक पीएच पे ही वर्क करता है ये। आगे बात करते हैं जो हमारा इथम्ब्यूटॉल होता है, इथम्ब्यूटॉल जो कि हमारा हेपेटाइटिस नहीं कॉज करता था, एक्सेप्ट में पढ़े थे, तो इसकी बात करते हैं इथम्ब्यूटॉल की। तो इट इज़ अ सिलेक्टिवली ट्यूबरकुलोस स्टेटिक होता है, पहली बात करते हैं साइडल नहीं, ट्यूबरकुलोस स्टेटिक होता है। इंटरफेयर विद द माइकोलिक एसिड इनकॉर्पोरेशन सेल हैज बीन शो टू द इनहिबिट द RNA सिंथेसिस, वही होता है माइकोलिक एसिड में इनकॉर्पोरेशन में इसको सेल इंटरफेयर कर देता है और इनहिबिट कर देता है RNA की सिंथेसिस को, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होगी इनहिबिट हो जाएगी। एरेबिनोल ट्रांसफरेज इनहिबिटर होता है ये, एरेबिनोल ट्रांसफरेज इनहिबिटर होता है मेनली। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, इसके मेन चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं जैसे हमारा विजुअल एक्यूरेटी होती है, कलर विजन्स, फील्ड इफेक्ट ड्यू टू द ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि इसका ऑप्टिक न्यूराइटिस जो होता है उसकी वजह से जो होता है फील्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कलर विजन्स हो सकते हैं, तो ये इसका ऑप्टिक न्यूराइटिस मेन साइड इफेक्ट होता है इथम्ब्यूटॉल का।
आगे नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि इस फर्स्ट लाइन ड्रग से लास्ट ड्रग है। ये टेरेटोजेनिसिटी होती है, पहले भी बात किया था, फ्यूटल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, जिसकी वजह से इसको हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ से हमारा ट्यूबरक्लोसाइडल होता है बट लेस इफेक्टिव देन INH और रिफेम्पिसिन। ये ट्यूबरक्लोसाइडल तो होता है, लेकिन जो हमारी ये मेन ड्रग्स होती हैं आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन, इनसे लेस इफेक्टिव होता है। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि हमारा मेजर एडवर्स इफेक्ट्स कुछ होते हैं इसके, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, एप्रोलेटिव डर्मेटाइटिस हो गया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यानी कि जितने भी सल्फोनामाइड्स होते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती थे, तो ये भी कॉज करेगी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। एंड रियरली बोन मैरो डिप्रेशन, ये कुछ केसेस में बोन मैरो डिप्रेशन भी कॉज करती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ड्रग है हमारी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जो कि सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसकी अगर बात करते हैं एक्टिव अगेंस्ट अदर बैक्टीरिया के, नॉट एक्टिव अगेंस्ट अदर बैक्टीरिया, ये अदर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होती है। सेलेक्टिव मे बी ड्यू टू द डिफरेंस इन द एफिनिटी ऑफ द फोलेट सिंथेटेज, तो ये फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करती है ऑफ TB एंड अदर बैक्टीरिया फॉर PAS, मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, यानी कि TB के बैक्टीरिया फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देती है। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड ट्यूबरक्लोस्टेटिक होता है एंड वन ऑफ द लीस्ट एक्टिव ड्रग होती है, सबसे लीस्ट एक्टिव ड्रग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इथियोनामाइड। अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया सेंसिटिव होती है, क्रॉस रेजिस्टेंट होती है, थायोएसिटाजोन इज ए सीन होता है। इसके अगर बात करते हैं एनोरेक्सिया, नाउजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल अपसेट आर कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोसिरिन। साइक्लोसिरिन अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, अगर अब्रिवेशन, तो CYS साइटोसिरिन इसको लिखते हैं। इट इज अ एंटीबायोटिक होती है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्चिडेसिस से ये ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ केमिकल एनालॉग ऑफ D-एलानिन का केमिकल एनालॉग होता है, इनहिबिट करता है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल को, D-एलानिन का इसका केमिकल एनालॉग होता है और इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, इनहिबिट कर देता है, मतलब कि साइडल होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ द इनएक्टिवेटिंग एंजाइम और रेसिमाइज L-एलामीन एंड लिंक टू द D-एलामीन रेसिड्यू होता है, ये इनएक्टिवेट करता है एंजाइम को, इसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। साइक्लोसिरिन की बात करते हैं, ट्यूबरक्लोस्टेटिक होता है, ठीक है, एंड इनहिबिट सम अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट कर देता है, ये बैक्टीरियो ट्यूबरक्लोस्टेटिक होता है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, रियरली यूज किया जाता है, काफ़ी जो रियरली यूज ड्रग होती है, मतलब बहुत कम यूज की जाती हैं, जैसे हमारा कैनामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया और एंड कैप्रियोमाइसिन हो गया। ये टॉक्सिक एंटीबायोटिक होती हैं, ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर देती हैं, इसलिए इसको रियरली यूज किए जाते हैं सीरियस केस में। यूज रिवर्स ड्रग इज द रेयर के कॉजेज द नॉट रिस्पॉन्डिंग द यूजुअल ऑफ द थेरेपी इन अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, उसमें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट कुछ नेवर ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हमारा नेवर ड्रग्स की बात किए थे क्लासिफिकेशन में, जैसे हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, जिनमें क्या होता है ये फ्लूरोक्विनोलिन डेरिवेटिव होती हैं, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तो होती हैं साथ ही में, जैसे हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, स्परफ्लॉक्सासिन, ये एक्टिव होती हैं अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के, एज वेल एज द माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंड माइकोबैक्टीरियम फोर्टियम, इनके अगेंस्ट में ये एक्टिव होती हैं ड्रग्स जो होती हैं नेवर ड्रग्स। आगे बात करते हैं, जैसे हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये भी ड्रग्स यूज की जाती हैं। दीज नेवर ऑफ द मैक्रोलाइट डेरिवेटिव, जैसे हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो हो गया मैक्रोलाइट डेरिवेटिव होती हैं एंटीबायोटिक, आर एक्टिव अगेंस्ट द मोस्ट ऑफ द नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, जो नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम होती है, जैसे हमारा MAC हो गया, एम फॉर्मेटम हो गया, एम कंसेसी हो गया, एम मायरिनियम हो गया, इनकी वजह से जो TB कॉज होती है उसके अगेंस्ट काम करती हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो ड्रग्स है हमारी रिफैब्यूटिन,
इट इज़ द रिलेटेड टू द रिफैम्पिसिन से रिलेटेड होती है। स्ट्रक्चरल और द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है बट लेस एक्टिव होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड मोर एक्टिव अगेंस्ट द एमएसी की बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अगेंस्ट में मोर एक्टिव होती हैं, बट रिफाब्यूटिन जो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके अगेंस्ट में लेस एक्टिव होती हैं। आगे बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमारा क्लासिफिकेशन देखा, ड्रग्स देखा, उसका एक फ्लो चार्ट में एक टेबल्स में हम लेके आए हैं। जैसे कि हमारा मोड ऑफ एक्शन हो गया, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, कौन कौन सी ड्रग है, क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड क्या होता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफैम्पिन। रिफैम्पिन क्या कर देता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। बस इतना याद रखना है, जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं उतना याद रखना है कि आइसोनियाजाइड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रिफैम्पिसिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है। आगे बात करते हैं जैसे कि हमारा पायराजिनामाइड की बात करते हैं। पायराजिनामाइड जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है पायरोजिनोइक एसिड गेट ऑफ द एक्यूमुलेटेड इन द एसिडिक मीडियम एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैकोलिक एसिड हो गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो उनको इनहिबिट कर देगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इथम्ब्यूटाल। इथम्ब्यूटाल पहले बात कर सकते हैं, इनहिबिट करता है एर्बिनोसॉल ट्रांसफरेज एंजाइम को, जो कि इन्वॉल्व होता है एर्बिनोलैक्टम सिंथेसिस देयर बाय द इंटरफेयरिंग विद द माइकोलिक एसिड इनकार्पोरेशन इन माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। यानी माइकोलिक एसिड इनकार्पोरेटर जो होता है उसमें इंटरफेयर कर देता है और इनहिबिट कर देता है एर्बिनोसॉल ट्रांसफरेज को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। आगे बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले भी बात कर सकते हैं, ये एमिनोग्लाइकोसाइड होता है जो कि एक्ट कर देता है इनबिन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड थी वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर थी, हमने बात किया था। अब बात करते हैं जैसे कि हमारा मेनली बाइंड कहाँ पे करता है, ये 16 और 30 राइबोसोम से बाइंड करता है और एंड इंटरफेयर कर सकता है असेंबली ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द mRNA बैक्टीरियल राइबोज देयर इनहिबिटिंग द इनिशिएशन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन स्टेज को ये इनहिबिट कर देता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग्स होती है। आगे बात करते हैं जो हमारी सेकेंड लाइन की जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा साइक्लोसेरीन, टेरिजुडोन हो गया, ये ड्रग क्या करती हैं, यानी कि ये रेसिमाइज एल-एलानिन एंड लिंक टू द डी एलानिन रेसिड्यू जो होता है उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं और बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन जो ड्रग होती हैं, ये इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये भी एमिनोग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। इथियोनामाइड और प्रोथियोनामाइड की बात कर देते हैं। इट इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में क्या करती है, माइकोलिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देती है, क्योंकि ये भी आयनएच की तरह थी, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। फिर बात करते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड की। ये फोलेट सिंथेसेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी इन बैक्टीरिया में, जो कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो होता है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव था। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव क्या करते हैं, हमारी फोलेट सिंथेसेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट रहेगा हमारी रिफाब्यूटिन। इट इज एक्ट बाय इनहिबिटिंग द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लॉकिंग हो जाता है पॉलीमराइजेशन फंक्शन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।